जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूं और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। और मैं आशा करता हूं जो लोग मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग जरूर लाइक करें। शहर में एक भगवान का भक्त, वो बहुत ही शहर का एक बहुत बड़ा सेठ था। वो सेठ और सेठानी दोनों ही लोग भगवान की पूजा अर्चना करते थे और वह बेचारे बहुत ही ईमानदार और स्वच्छ विचारों वाले व्यक्ति थे। सेठ जी का एक पुत्र था। किसी कारण से सेठ जी के पुत्र की आदत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। वह सेठ जी का पुत्र दिन भर शराब पीता और पैसों के घरों में चला जाया करता था। इन चीजों में वह सेठ जी का पैसा पानी की तरह बहा रहा था और सेठ जी बहुत दुखी थे। भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई जो मेरा पुत्र इतना निकम्मा निकला कि मुझे बर्बाद करके ये छोड़ेगा। साथियों, उस सेठ ने सोचा कि यदि मैं अपने पुत्र की शादी कर दूं तो शायद वह सुधर जाए। यह सोचकर सेठ ने कुछ ही समय के बाद अपने उस पुत्र की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी, परंतु उसकी आदतें नहीं सुधरी। वह दिन भर शराब पीता रहता था और घर पर पड़ा रहता था और जब उसको होश आता था तो वह घर से निकलकर सीधा वेश्याओं के घरों में घुस जाया करता था। सेठ जी बहुत परेशान थे। सेठ की पुत्र की पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वह उस शराबी से तंग आ चुकी थी और वह बेचारी अपने पति के इंतजार में बैठी रहती थी, परंतु पति तो शहर की सबसे सुंदर वेश्याओं के चक्कर में पड़ चुका था। साथियों, उस बेचारी ने, उस शराबी की पत्नी ने यह तय कर लिया कि अगर मेरा पति वापस नहीं आएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और वह भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर के बैठ गई और उसने भगवान भोलेनाथ से बहुत प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बचा लो, नहीं तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि अगर वो नहीं सुधरे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। साथियों, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके दिमाग में एक युक्ति आई और वह उस शराबी की पत्नी, उस सेठ की पुत्रवधू ने सोचा कि क्यों न मैं उस वैश्या के पास जाऊं, शायद वह वैश्या मेरी कोई मदद कर सके। यह सोच करके उस सेठ की पुत्रवधू वैश्या के कोठे पर चली गई और जब वैश्या ने उस सेठ की पुत्रवधू को देखा तो वह सोचने लगी कि इतने बड़े घर की बहू इस कोठे पर क्या क्या आ रही है। और उसने सेठ की बहू से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, आपको मेरी सहायता करनी होगी। अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं आत्महत्या करूंगा। उस वैश्या ने कहा, हे सेठनी, हे सेठानी, हे सेठ जी की पुत्र वधू, क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? आप कम से कम मुझे बताएं तो सही, क्या परेशानी है आपको? उस सेठ जी की पुत्र वधू ने कहा
कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने अपने पति को आपके कोठे पर ही पाया है। मैंने आज तक उसका मुंह नहीं देखा और वह पूरे दिन शराब पीता रहता है और शराब पीने के बाद ही वो सीधा तुम्हारे कोठे पर आ जाता है। मेरा जीवन नरक के समान हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझको मेरा पति वापस कर दीजिए। यह सुनकर वैश्या को बहुत दुख हुआ। उसने सेठ जी की बहू को वायदा कर दिया कि वह उसके पति को समझा बुझा करके भेज देगी। दूसरे दिन जब सेठ का पुत्र वैश्या के कोठे पर गया तो वैश्या ने उसके सामने एक सोने का गिलास रखा और दूसरा मिट्टी का गिलास रखा और उससे कहा, लो ये जल पी। साथियों, उस सेठ के लड़के ने मिट्टी का गिलास उठाया, सोने का गिलास नहीं छुआ। क्यों? मिट्टी के गिलास का जल स्वच्छ तथा निर्मल था। सेठ के पुत्र ने जब इसका कारण पूछा कि आपने ये 2 गिलासों में पानी कैसे रखा, तो उस वैश्या ने कहा कि सोने के हम जैसे लोग हैं जिनका जीवन ऊपर से तो बहुत ही आकर्षक लगता है, परंतु सच में वह गंदा और अपवित्र होता है। और मिट्टी के गिलास की तरह तुम्हारी पत्नी है, जिसका बाहर से तो कुछ भी आकर्षण नहीं है, परंतु सच में वह पवित्र एवं जल की तरह निर्मल है। यह कहकर उस वैश्या ने सेठ के पुत्र से कहा कि तुम अभी इसी वक्त अपनी पत्नी के पास जाओ, वह तुमको सच्चा सुख प्रदान कर सकती है और तुम मेरा चक्कर छोड़ दो। साथियों, उस वैश्या के कहने पर उस सेठ के पुत्र की को समझ में आया और उस सेठ जी के पुत्र की आंखें खुल गईं और वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उस वैश्या से कहा कि मैं आज से तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता। वो सेठ का पुत्र वहां से सीधा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाता है और भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे बचा लिया, मेरी जिंदगी बचा दी, नहीं तो मैं नरक में पड़ा रहता। वहां से सीधा अपने घर आता है। वह सेठ और सेठानी, वह उसकी बधू, तीनों ही लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वह व्यक्ति घर में वापस आए। और जैसे ही उसको देखा, उसके पिता ने, उसकी माता ने, उसकी पत्नी ने कि आज हमारा पुत्र बिल्कुल ठीक हालत में चलता हुआ आ रहा है, नहीं तो वो लड़खड़ाता हुआ आता था। हो सकता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई। और वो सीधा आकर के अपनी माता से लिपट गया, माता के चरण छुए, पिता के चरण छुए, उनसे माफी मांगी, उनसे कहा कि हे माँ और मेरे पिता, आपने मुझे बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं नहीं माना। आप मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और उसकी माता और पिता ने उसको क्षमा किया और वह सीधा उठ करके नहाया धोया, स्नान किया और वह अपने पत्नी से भी उसने माफी मांगी। साथियों, भगवान की ऐसी कृपा हुई, सेठ जी को उसका पुत्र मिल गया, माता को उसका पुत्र मिल गया, उस पत्नी को अपना पति मिल गया। भगवान भोलेनाथ ने उन सबको बचा लिया। अगर आपको मेरी ये कहानी या कथा जो भी पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।